हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज़ द एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है। जैसे मान लो एसिड के लिए, बेस के लिए, साल्ट के लिए हमें एन फैक्टर पूछ देता, तो पहले एन फैक्टर होता क्या है। तो एन फैक्टर होता है कि एन फैक्टर ऑल्सो नोन एज वैलेंसी फैक्टर। तो जो हमारी वैलेंसी फैक्टर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एन फैक्टर कहते हैं, या एन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, मतलब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वह गेन कर रहा है। गेन का मतलब होता है कि ले रहा है, या फिर लॉस्ट कर रहा है। लॉस्ट का मतलब क्या होता है, खो रहा है, या फिर ले रहा है, या फिर खो रहा है। पर मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, लॉस्ट कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एन फैक्टर कहते हैं। और एन फैक्टर को हम क्या बोलते हैं और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम वैलेंसी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब हम फॉर एसिड के लिए अगर एन फैक्टर देखना है तो देखो, नंबर ऑफ H प्लस आयंस फॉर विथ इन द सॉल्यूशन। इन द सॉल्यूशन मतलब जैसे H2SO4 हो गया, तो H2SO4 में कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन है, वही उनकी क्या होती है, एन फैक्टर होती है। कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, नहीं तो बाकी क्या होती है, सभी में क्या होती है, एच फैक्टर उनके जितने H प्लस होंगे देंगे वही उसकी क्या होती है, एसिड के लिए एन फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पर H2SO4 है तो यहाँ पर क्या होती है, दो निकलेगा, तो यहाँ पर देखो 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 हो जाएगा। 2H प्लस प्लस क्या होगा, SO4 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर एन फैक्टर कितना होगा, 2 हो जाएगा। H3 यहाँ पर H3PO4 में देखते हैं तो H3 क्या है, यहाँ पर 3H प्लस है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3H प्लस है, तो इनकी एन फैक्टर कितना होगा, 3 हो जाएगा। लेकिन कुछ हमारे पास क्या होती है, एक्सेप्शन केस होते हैं। जैसे हमारे पास होती है H3PO3 का, तो इनका एन फैक्टर 2 होता है। दूसरा क्या होता है, H3PO2 का एन फैक्टर 1 होता है, और H3BO3 का एन फैक्टर 1 होता है। इसको हम लोग बोरिक एसिड भी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।